Dear children, noun numbers. In this video, I will tell you about numbers. Number means वचन. A noun has two numbers. एक नाउन के दो नंबर होते हैं, मतलब वचन. एक नाउन को हम दो नंबर में, दो वचन में हम रखते हैं. सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर. आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, लेकिन हिंदी में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ऐसा होता है, लेकिन इन इंग्लिश ओनली टू काइंड्स ऑफ नंबर. दो तरह के नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर. नाउ हियर यू आर लुकिंग फ्लावर्स. यहाँ पे आप फूल देख रहे हैं. इफ़ यू लुक ओनली वन फ्लावर, यदि आप एक फूल देखते, इट इज़ सिंगुलर नंबर, इट मीन्स एक वचन. यू आर लुकिंग मोर देन वन फ्लावर्स, इट मीन्स प्लूरल नंबर. तो ये क्या है? प्लूरल. इन डिटेल आई विल टेल यू हियर. सिंगुलर नाउन. व्हेन अ नाउन मीन्स वन ओनली. जब नाउन एक है, इट इज सेड टू बी सिंगुलर. इट मीन्स वन पर्सन, वन प्लेस, वन एनिमल और वन थिंग. इट मीन्स वन ओनली. एग्जाम्पल्स बॉय, गर्ल, बुक, चर्च, बॉक्स. जहाँ पर नाउन एक है, कोई एक व्यक्ति है. पर्सन मीन्स कोई एक व्यक्ति है, कोई एक एनिमल है, कोई एक थिंग है, कोई एक प्लेस है, तो वो सिंगुलर नाउन है. देयरफॉर सिंगुलर नंबर. तो सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन, वन प्लेस, वन एनिमल और वन थिंग. सिंगुलर नंबर हमेशा एक व्यक्ति के और एक एनिमल की तरफ, एक चीज़ की तरफ, एक वस्तु की तरफ, एक स्थान की तरफ बताता है. ओनली वन. एग्जाम्पल स्कूल, बुक, ये सब क्या है? सिंगुलर नंबर है. इन जस्ट अपोजिट प्लूरल नाउन. व्हेन अ नाउन मीन्स मोर देन वन. जब एक से अधिक है, दो भी है, तीन भी है, उससे भी अधिक है, मोर देन वन, इट इज़ सेड टू बी प्लूरल. तो वो प्लूरल नाउन होता है. एंड द प्लूरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन प्लेस, मोर देन वन एनिमल और मोर देन वन थिंग. एक से अधिक व्यक्ति है, एक से अधिक स्थान है, एक से अधिक जानवर है और एक से अधिक चीज़ें हैं. मोर देन वन. सो चिल्ड्रन, प्लूरल नंबर ऑफ अ नाउन always denotes more than one person, more than one place, more than one animal or more than one thing. For example here, boys, girls, books, churches. अब सिंगुलर में बॉय है तो प्लूरल में क्या हो गया? बॉयज़ हो गया. सिंगुलर में गर्ल है तो प्लूरल में क्या हो गया? गर्ल्स हो गया. सिंगुलर में बुक है तो प्लूरल में बुक्स हो गया. बॉक्स है तो बॉक्सेस हो गया. तो इसी तरह से हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, लेकिन इनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमें अलग अलग रूल्स को फॉलो करना है. ये कोई आवश्यक नहीं है कि हम सिंगुलर में एस लगा के प्लूरल बना लेते हैं. हर वर्ड का सिंगुलर अलग है और प्लूरल अलग है. इरेगुलर प्लूरल्स. इरेगुलर प्लूरल्स क्या है? इरेगुलर प्लूरल नाउन्स आर नाउन्स that do not become plural by adding s or es, as most nouns in the English language do. For example, the plural form of man is men, not mans. The plural form of woman is women, not womans. irregular plural क्या होता है? सिंगुलर में हम कुछ वर्ड ऐसे हैं जहाँ पर हम s लगा करके हम प्लूरल बनाते हैं, लेकिन irregular plurals क्या होता है? वो नाउन में हम एस या ई एस को नहीं लगाते हैं. वहाँ पर वो एंटायर वर्ड, पूरा वर्ड, होल वर्ड ही क्या होता है? चेंज हो जाता है. या कहीं कहीं पर वॉवेल, जो नियरेस्ट वॉवेल होता है, वो चेंज हो जाता है. जैसे मैन, एम ए एन. लेकिन जब हम प्लूरल लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? एम ई एन. वुमन, डब्ल्यू ओ एम ए एन. यहाँ पर वुमन का ये वीमेन हो जाएगा, डब्ल्यू ओ एम ई एन. तो जो वीमेन वर्ड है, ये क्या है? इरेगुलर प्लूरल्स है. लाइक दिस यू विल सी हियर मोर देन वन पर्सन, पीपल. मोर देन वन माउस, माइस. मोर देन वन चाइल्ड, चिल्ड्रन. मोर देन वन फूट, फीट. मोर देन वन गूज, geese.
more than one tooth, teeth, more than one louse, lice. These are the examples of irregular plurals, जिसमें कि हम कहीं पे वॉयल चेंज कर देते हैं, कहीं कहीं पर एंटायर वर्ड ही चेंज हो जाता है, इसे हम irregular plurals कहते हैं. Now children, how can we make the plural form of most nouns? Adding s to singular nouns. कहीं कहीं सिंगुलर नाउन्स में हम s को ऐड कर देते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल हियर काउज, शर्ट्स. एंड नेक्स्ट एडिंग es, और दूसरा क्या है, कहीं पर हम es को ऐड करते हैं, जैसे क्लास, क्लासेस, ब्रश, ब्रशेस, बॉक्स, बॉक्सेस, टॉर्चेस. जहाँ पे ch है, जहाँ पे सिंगुलर नाउन में ch है वहाँ पर हम es को लगाते हैं, और जहाँ पे डबल s है वहाँ es लगाते हैं. तो इस तरह से हम सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करते हैं. एडिंग ies टू नाउन दैट एंड इन y, और जहाँ पे सिंगुलर में y से ख़त्म होता है वर्ड हमारा, वहाँ पर हम ies लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉपी, यहाँ पे एंडिंग y की है, सो आई हैव यूज्ड हियर, y को हटा करके हमने ies लगाया. कंट्री, कंट्रीज, COUNTRIES, कंट्रीज. एंड नेक्स्ट व्हेन नाउन्स एंड्स इन f और fe, जब सिंगुलर नाउन में एंडिंग वर्ड f या fe होता है, वी चेंज f और fe इनटू v एंड ऐड es. जहाँ पे एंडिंग f या fe है वहाँ पर हम v या es का प्रयोग करते हैं, ves का प्रयोग करते हैं. शेल्फ, शेल्फ्स, नाइफ, नाइफ्स, लोफ, लोप्स, लाइफ, लाइफ्स, वुल्फ, वुल्फ्स, हाफ, हाफ्स. एंड नेक्स्ट फॉर्मूला, सम नाउन टेक इरेगुलर प्लूरल फॉर्म. ये आपको हमने पहले भी बताया कि ये इरेगुलर प्लूरल फॉर्म में होते हैं. चाइल्ड, चिल्ड्रेन, वुमेन, वीमेन, टूथ, टीथ, फूट, फीट. दीज आर इरेगुलर प्लूरल्स. एंड नेक्स्ट है सम नाउन्स सच एज क्लोथ्स, सीजर्स, बाइनोकुलर्स, ट्राउज़र, शॉर्ट्स और ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म. कुछ नाउन जो होते हैं हमेशा लिखते समय, बोलते समय वो प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होते हैं, उन्हें हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं. एंड रीज़न क्या है, जैसे सीज़र है, सीज़र में उसके दो पार्ट होते हैं तो हम सीज़र नहीं लिखते, सीजर्स लिखते हैं. इसी तरह ट्राउज़र्स में दो उसके पार्ट होते हैं तो वो ट्राउज़र्स, वो प्लूरल में ही लिखा जाएगा. तो ये नाउन को हमेशा, दीज नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, सो लर्न दीज वर्ड्स. वी डू नॉट यूज़ ए और एन विथ प्लूरल नाउन्स. हम प्लूरल नाउन्स में ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं. Some nouns have a plural form but they take a singular verb. कुछ नाउन प्लूरल फॉर्म में होते हैं लेकिन हमें उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना होता है. फॉर एग्जाम्पल हियर चिल्ड्रन, द न्यूज़ इज़ वेरी शॉकिंग. न्यूज़ वर्ड प्लूरल फॉर्म में है लेकिन हमने इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया है, इज़ वेरी शॉकिंग. इसी तरह एथलेटिक्स इज़ गुड फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन. यहाँ पर भी एथलेटिक्स वर्ड जो है प्लूरल फॉर्म में है बट आई हैव यूज्ड इज इन सिंगुलर फॉर्म हियर. एंड सम मोर एग्जांपल्स, मैथमेटिक्स, जिम्नास्टिक्स. इस तरह से बहुत से वर्ड हैं, ये लिखे तो प्लूरल फॉर्म में जाते हैं लेकिन हमें इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना होता है. चिल्ड्रन, सम थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. सम नाउन्स कैन बी बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. कुछ नाउन्स जो होते हैं वो काउंटेबल भी होते हैं और अनकाउंटेबल भी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द वे दे हैव बीन यूज्ड. और इस बात पे वो डिपेंड करता है कि उनका यूज़ कहाँ और कैसे, किस सेंस में, किस पर्पस से हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, माई शर्ट इज़ क्रम्पल्ड, कैन आई बोरो योर ऑइन प्लीज़. मेरी जो शर्ट है उसमें क्या है, जो सिलवटें पड़ गई हैं, जैसे कहते हैं कि ना क्रीज ख़राब हो गई है या सिकुड़ गई है,
कैन आई बोरो योर ऑइन प्लीज़, क्या मैं आपका ऑइन मतलब जो प्रेस करने वाला अप्लायंसेस है मैं उसे ले सकता हूँ। तो हियर ऑइन इज़ एन अप्लायंसेस, यहाँ पे ऑइन क्या है, एक अप्लायंसेस। अप्लायंसेस माने एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं ना, बिजली के जो सामान होते हैं, तो एक यहाँ पे सामान है इलेक्ट्रिक का। टू प्रेस क्लोथ्स, किस लिए लेना है, कपड़ा प्रेस करने के लिए लेना है। हियर ऑइन इज अ काउंटेबल नाउन, तो यहाँ उसने एक ऑइन को जो शो किया है वो क्या है, यहाँ पे काउंटेबल नाउन है। उसका पर्पस है अपने कपड़े को ऑइन करना। लेकिन यदि हम उसको दूसरे वे में कहते हैं कि दिस ट्रंक इज़ मेड ऑफ आयन, कि ये जो बॉक्स है वो ऑइन का बना हुआ है, वो लोहे का बना हुआ है, तो यहाँ पे ये मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन तो काउंटेबल होता ही नहीं है, वो क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। दिस ट्रंक इज़ मेड ऑफ ऑइन, वो क्या है, ऑइन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। यदि हमने ऑइन का यूज़ ट्रंक के लिए किया है तो वो ऑइन क्या है, वहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये जो डिफरेंस है ये सेंटेंस में कैसे हमें यूज़ करना है इस बात पे डिपेंड करता है। एंड चिल्ड्रन, जब हम किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं तो पहले हमें नाउन को चेक करना होता है कि वो काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। अकॉर्डिंग टू दैट ऑब्जेक्ट, नाउन, पर्सन जो भी है, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज़ करना होता है। We do not use a, an और the with uncountable nouns. हम uncountable nouns में a, an और the का यूज़ नहीं करते हैं। uncountable nouns में हम much, some, any इस तरह के वर्ड को यूज़ करते हैं जहाँ पे हमको जहाँ उनकी क्वांटिटी के बारे में बात करना होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट देयर क्वांटिटी, तो हमें उसे मच, सम या एनी के साथ यूज़ करना पड़ता है। वी कैन नॉट काउंट नाउन्स सच एज कॉफ़ी, मिल्क, फ्लोर एंड हनी, जिसको कि हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे सच एज कॉफ़ी, मिल्क, फ्लोर एंड हनी। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अनकाउंटेबल nouns. So children, you have to write the definition of countable and uncountable nouns. Countable nouns are nouns that refer to something that can be counted. काउंटेबल नाउन्स जो वस्तुएं, जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं वो क्या है, काउंटेबल नाउन्स। दे हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर वुमन, मैन, बॉय, गर्ल, फ्लावर। And uncountable nouns, the things, the noun that cannot be counted, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, वो क्या होता है, uncountable noun होता है। And happiness, truth, darkness, abstract noun mostly uncountable noun में आते हैं। And uncountable nouns cannot be preceded by a, an, many. uncountable noun के पहले हम मेनी या ए और एन को नहीं लगाते क्योंकि ये काउंटिंग के लिए यूज़ होता है। सो चिल्ड्रन, कीप इन माइंड वी यूज़ मच मोर